Hello students, today we will be start with 11th physics. So first of all we will be talking about what we mean by physics. Okay, so let us start now. Class 11th physics. First question, what do you mean by physics? It means, that is, physics means, physics is the study of nature, study of nature and laws of nature. फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे नेचर और उसके लॉज के बारे में. सपोज दैट अगर हम इस चॉक को ड्रॉप करेंगे तो ये अर्थ अपने सेंटर की तरफ से अट्रैक्ट करेगी. ये इसका नेचर है. वट ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये नेचुरल लॉ है. ओके, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. बट फिजिक्स में लॉ दो टाइप के होते हैं, यूनिफिकेशन and reductionism. Unification and reductionism. Unification means इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल एक ही लॉ पे बेस्ड हो, लाइक एप्पल फॉलिंग, मून revolve and pendulum swing. ये जितने भी प्रिंसिपल होते हैं इसके वो सब लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पर फोर्स होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो हम ये बोलेंगे ये यूनिफिकेशन है सारे. एंड अदर केस लेंजेज लॉ, ओके, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, जिसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं, केवीएल, बर्नौलीज थ्योरम, ये सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन of energy. Okay, write down. अच्छे से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें. फिजिक्स divided into two parts. First is macroscopic oblique classical physics. इसको बोलेंगे हम क्लासिकल फिजिक्स. नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक, इसको बोलते हैं हम क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स. macroscopic divided into some parts. First is
mechanics, second is thermodynamics, next electromagnetism, एंड लास्ट इज ऑप्टिक्स। इसमें दोनों होंगे रे और वेव ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद रोटेशनल मोशन, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन, properties of solids and liquids, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। and oscillations and waves। ओके, और थर्मोडायनेमिक्स में हीट, टेम्परेचर, हीट के बारे में स्टडी करेंगे, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसे आप अच्छे से एक बार नोट करिए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। ओके, electromagnetism is also divided into three parts. First is electrostatics, next is electrodynamics, and last is electromagnetic wave, electromagnetic waves। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, मीन्स चार्ज एट रेस्ट। इसमें हम स्टडी करेंगे रुके हुए चार्ज के बारे में। इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ,
एंड कैपेसिटर। इन सब के बारे में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको ऑब्लिक बोलते हैं मैग्नेटिज्म, ऑब्लिक मैग्नेटिज्म। ओके, फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, चार्ज, डायनेमिक मीन्स मतलब मूव करता हुआ, बट विथ कांस्टेंट स्पीड, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इसमें चार्ज मूव करेगा विथ कांस्टेंट स्पीड से। फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, एंड लास्ट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, इधर लिख देता हूं AC। ओके, लास्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों प्रोड्यूस करता है। इट मींस चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें चार्ज क्या करेगा, चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिक क्वांटम फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, ये हमारा 12th क्लास का टॉपिक है, 12th क्लास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स बोथ आर इन 12th स्टैंडर्ड। ऑप्टिक्स दोनों होंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये सब हमें पढ़ना नहीं है अभी 11th क्लास में, बट मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। बट ये आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले 2 साल में कितना पढ़ना है। ओके, अब इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड्स, चैप्टर नंबर 1 11th फिजिक्स, उसमें हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, थैंक्स।